सो फाइनली आफ्टर 4 months आई हैव डिसाइड टू गो बैक टू पाकिस्तान। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया, उबर भी बुक करवा लिया। को स्टेशन पहुंच के लंदन जाऊंगा और हीथ्रो एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ के डायरेक्ट पाकिस्तान। दरमियान में अबू धाबी का स्टे है। होपफुली इट विल बी अ गुड जर्नी। मेरी बस टिकट का जो उस टाइम था वो 4:30 बजे का था, लेकिन मैं क्योंकि बस स्टेशन पे थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, वहाँ पे खड़ा होना मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने जो 1 घंटा पहले बस निकल रही थी मैंने टाइम चेंज करवा के 1 घंटा पिछली जो बस थी वो वाली बुक करवा ली। और अब मैं उस बस में बैठा हुआ हूँ। 1 घंटा जल्दी पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। आई थिंक दैट्स सेफ rather than waiting at that station and you will be alone there. इस टाइम मैं टर्मिनल 4 पे वेट कर रहा हूँ। एयरपोर्ट में पहुँच गया हूँ, लेकिन मसला ये हुआ कि मैं बस में सो गया था और उसके बाद जब मैं उठा हूँ अपना मैंने बड़ा बैग पकड़ा है और टर्मिनल 4 के अंदर चला गया। एकदम मुझे फ़ील हुआ कि मेरे शोल्डर्स तो खाली हैं, मेरा बैग पैक कहाँ पे है। तो फिर मुझे पता चला मेरा बैग पैक तो बस के अंदर रह गया। फिर मेरी हालत टाइट हो गई और मैंने फिर मैप पे देखा जो बस थी वो टर्मिनल 2 और 3 पे भी जानी थी अगले 10 मिनट में। देयर वाज नो वे कि मैं 10 मिनट में वहाँ पैदल जा सकूँ, और जो इस टाइम सुबह के 5 बजे ट्रेन से भी चलना शुरू नहीं हुई थी, तो इस वजह से तो फिर मैंने नेशनल एक्सप्रेस की इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल की। उन्होंने 10 मिनट बाद कॉल पिक की, उनको मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन की। देन दे वर लाइक कि हम आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म करते हैं कि अगर आपका बैग वहीं पे है तो आपका जो बस ड्राइवर है वो आपको वापस इसी टर्मिनल 4 पे आपका बैग पकड़ा जाएगा। तो अब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बैग बस में पड़ा हुआ है और वो मुझे अगले 5 to 10 मिनट्स में आके मेरा बैग पकड़ा जाएगा। I have a shoulder bag. Welcome on board with Etihad Airways flight number 62, destination to Zayed International Airport in Abu Dhabi. We are on the final stage, just waiting for our permission for pushback from the air traffic control. Expecting to push back within the next of 10 to 15 minutes from now. Expecting to be cruising this morning starting with 37,000 feet, and later on during the journey we'll be climbing up to 41,000 feet. Right now relax, enjoy their hospitality and have a lovely morning. आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि अगर मैं उस टाइम 1 घंटा जल्दी वाली बस ना पकड़ता और अपनी रेगुलर टाइम पे ही एयरपोर्ट आता, एंड इफ़ आई वाज मेंट टू फॉरगेट माई बैग इन द बस, और उस टाइम अगर ऐसा होता आई वुड हैव बीन वे मोर स्ट्रेस्ड। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज आई कांट इमेजिन कि मैं जो एक्स्ट्रा 45 मिनट्स एयरपोर्ट पे वेट की है अगर मैं अपनी रेगुलर टाइम बस पे ही एयरपोर्ट पहुँचता। oh my God. As we take you through this demonstration. أهلا بكم على متن رحلتنا لهذا اليوم. صحتكم وسلامتكم هما أهم أولويات. I couldn't really record anything on Abu Dhabi airport because I was way too tired. But I noticed drastic change in the environment of aircraft because I felt the people on the aircraft while traveling from London to Abu Dhabi, they were very well mannered. Staff भी बहुत अच्छा था. Condition of the airplane was very good. लेकिन जब आप Abu Dhabi से लाहौर travel कर रहे हैं, it feels like जो aircraft है वो भी पुराना है, and the people are not really good mannered, और वो स्टाफ से भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे। इवन द स्टाफ इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन सर्विंग द पीपल। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नज़र आता है। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स जस्ट मी जिसने ये फील किया, बट देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन द ओवरऑल ऑरा ऑफ द ऑफ योर ट्रैवल। फाइनली वी आर बैक इन पाकिस्तान। मैंने अपना ज़्यादातर सफ़र तो सो के ही गुजार दिया, बट आई होप माई स्टे इन पाकिस्तान विल बी मच मोर एक्साइटिंग। सी यू ऑल इन पार्ट 2।